Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi, your UGC Net English Literature Educated Study IQ. Today I will be talking about MLA. What is MLA citation in books? Okay, so MLA citation बहुत important citation होता है जो ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो या वट एवर सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ हो, उसके सारे स्टूडेंट्स PhD में रिसर्च वर्क में ज़रूर यूज़ होता है. आपके सारे पेपर्स में भी MLA citation यूज़ होता है. कुछ पेपर शिकागो स्टाइल भी मांगते हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर PhD में MLA citation ही यूज़ होता है. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू लर्न अबाउट MLA citation, चाहे वो आप PhD के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, PhD कर रहे हो या आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज सच क्वेश्चंस आर वेरी इजीली आस्क्ड इन द एग्जाम. आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से बोलेंगे कौन से MLA citation बुक्स का बिल्कुल सही है. तो आज हम लोग बहुत ईजी फॉर्मेट में पढ़ेंगे MLA citation इन बुक्स, एंड जल्दी मैं MLA citation इन जर्नल्स भी इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी. ऑलराइट, सो टुडे वी विल गो बेबी स्टेप्स. वी विल जस्ट सी के बुक्स में citation कैसे करते हैं. सो गाइज, आई हैव ऑल्सो माई वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे है. That is only for 5,999. You can use my code AR Life and I will be teaching you the entire paper 2. आपको इसी प्राइस में paper 1 as well as paper 2 भी मिल रहा है. So if you are interested, very serious about your exam, go ahead, avail the course, and I will teach you everything that is necessary for the exam. Okay? And I am Dr. Anamta Rizvi. I did my PhD from Jamia Millia Islamia, qualified my JRF, and you can follow me on the Telegram channel, Dr. Anamta Rizvi English Literature. So guys, what is MLA? MLA का full form है The Modern Language Association created a set of rules called MLA style. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि MLA क्या है. तो Modern Language Association ने एक रूल सेट किए थे कि इसी तरह से सब लोग जो PhD कर रहे हैं या अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, वो इसके स्टाइल लिखेंगे. क्योंकि इससे क्या होता है, जब एक कॉमन स्टाइल होगा तो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी को पढ़ना आसान होगा, और जो लोग आपका पेपर पढ़ के, आपका रिसर्च पढ़ के किसी और फाइंडिंग, किसी और बुक को ढूंढना चाहते हैं तो लोग आसानी से ढूंढ लेंगे. एंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ MLA citation. ओके, so these rules help students and researchers to write papers in a clear and very organized manner. Thesis लिखते हैं especially in subjects like English and all the subjects of humanities. Okay, so English literature students के लिए बहुत ज़रूरी है. बेसिक पार्ट्स ऑफ MLA स्टाइल. इन टेक्स्ट साइटेशन होता है. इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब जो आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, उसके अंदर जो साइटेशन होगा वो कैसे होगा. हमें बिब्लियोग्राफी का तो साइटेशन पता है कि वो अलग से होता है, लेकिन इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे होगा. व्हेन यू कोट, जब आप कोट करते हैं किसी भी ऑथर को, किसी भी राइटर को, पोएट को, प्ले राइट को, क्रिटिक को, किसी को भी, व्हेन यू कोट और मेंशन समवन एल्स आइडियाज, यू एड अ शॉर्ट नोट इन पैरेंथेसिस. ठीक है, आप किसी के भी आइडिया को या किसी के कोट में लिख रहे हैं तो आप पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स में लिखेंगे, उसका पेज नंबर डालेंगे कि वो उस ऑथर ने कौन से पेज नंबर पे अपने बुक की बात की है. ओके, सो विद द ऑथर्स लास्ट नेम एंड पेज नंबर, एग्जांपल स्मिथ 45, स्मिथ 45 आपने आराम से लिख दिया ये. एंड दिस इज जस्ट इन टेक्स्ट साइटेशन, एज सिंपल. Work cited page. At the end of your paper, you list all the sources that you use. This page is called work cited, या bibliography या references, अलग अलग यूज होता है. एंड दिस इज द वर्क साइटेशन. इसके बारे में कैसे लिखना है हम अभी बात करेंगे. फॉर्मेटिंग योर पेपर. अब दिस इज द फॉर्मेट जो MLA में यूज होता है. It can be asked in the exam. All my students who are writing the paper, who are learning to write the paper, जो PhD करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, who are planning to do, for everyone, this is how you format your paper. और ये formatting बहुत ज़रूरी है. आप ऐसा रफली कभी भी पेपर सबमिट नहीं कर सकते. It gives a very wrong, unprofessional व्यू. अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हो और अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं हो तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है. ना आपके सुपरवाइजर्स भी आपको इस बात के लिए, अगर थीसिस आपके अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं तो इट कैन बी अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन योर थीसिस. ओके, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग इज. फॉन्ट, यूज अ सिंपल फॉर्म लाइक टाइम्स न्यू रोमन. मैं भी टाइम्स न्यू रोमन यूज करती हूँ. अब तो मुझे आदत भी हो गई है हमेशा अपने पेपर्स टाइम्स न्यू रोमन में लिखने के लिए. सो ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम्स न्यू रोमन में ही आप अपना फॉन्ट यूज करें. एंड साइज 12 से ज़्यादा बड़ा साइज ना लें, दैट इज परफेक्ट. डबल स्पेस एवरीथिंग इन योर पेपर. आपके जब भी आप MS वर्ड पे काम करेंगे, एक तरह की फॉर्मेटिंग होती है, उसको फॉलो करना है कि डबल स्पेस कैसे होगा. एवरीथिंग इज देयर इन MS वर्ड. मार्जिन, लीव अ 1 inch मार्जिन ऑन ऑल साइड्स. अगेन
अपने MS वर्ड को ऐसे फॉर्मेट करें दैट 1 इंच मार्जिन ऑन ईदर साइड है, एंड टाइटल एंड हेडर, एड योर लास्ट नेम एंड द पेज नंबर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ईच पेज. आपका नाम, जैसे कि मेरा सरनेम अगर रिजवी है, वट एवर योर लास्ट नेम, योर सरनेम एंड द पेज नंबर विल कम at the right corner of your each page. Remember this, all right? So now we are going ahead with citation. Why MLA style is used? पहले हम ये पढ़ते हैं. MLA style keeps papers looking neat and clean, very organized, in a very professional manner. Okay, and it helps readers easily find where your information is coming from. तो अगर किसी रीडर को पढ़ना है कि अच्छा ये आइडिया कहाँ से लिया गया है, तो तुरंत आपके MLA citation को देखेंगे and they will easily find it. Okay, it's a standard way to make academic writing more professional and trustworthy. Okay, this format is very important, very crucial. Next is how to cite a book in MLA format with example for different situations. अब मैंने सबके example दिए गए हैं, so this is important. One author, author's last name, first name, title of the book, publisher, year of publication. ये you can say कि formula है या एक pattern है, जो भी है. अगर एक author है और उसका आपको साइटेशन करना है, तो ये आपका सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथर का लास्ट नेम, ऑथर का फर्स्ट नेम, कॉमा के बाद एवरी कॉमा इज इंपॉर्टेंट, एवरी फुल स्टॉप इज इंपॉर्टेंट. टाइटल, जो भी टाइटल होगा आपके बुक का. फिर पब्लिशर कौन है, ऑक्सफर्ड है, कैम्ब्रिज है, रूपा पब्लिकेशन हाउस है, पेनगुइन है, कोई भी हो. ईयर, कौन सी ईयर में बुक पब्लिश हुई है. ओके, दिस एंड दिस इज हाउ यू विल राइट. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग जॉन स्मिथ का लिया था एग्जाम्पल. स्मिथ, उनका सरनेम है, स्मिथ आया लास्ट नेम, फिर आया जॉन, उनका फर्स्ट नेम, फिर आया द आर्ट ऑफ राइटिंग. द सी द आर्ट ऑफ राइटिंग आपका इटैलिक्स में है, ये आपका इटैलिक्स में नहीं होगा, बट द आर्ट ऑफ राइटिंग, कैन यू सी द डिफरेंस, ये इटैलिक्स में है. पेंगुइन बुक्स 2020. ओके, ये आपका सिंपल साइटेशन हो गया, वेरी सिंपल. एक बुक का साइटेशन आपका ये है, स्मिथ जॉन, द आर्ट ऑफ राइटिंग, पेंगुइन बुक्स 2020. ऑलराइट, अ वेरी सिंपल साइटेशन बुक का होता है. उसके बाद हम आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, एंड 2 ऑथर्स. अगर 2 ऑथर्स हैं तो हम लोग तब कैसे लिखेंगे. जैसे ऑथर सबसे पहले आएगा, ऑथर फर्स्ट, जो सबसे पहले ऑथर होगा उसका लास्ट नेम आएगा, फिर उसका नाम आएगा, फिर आप लिखेंगे दूसरे ऑथर का. जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें आप ये लास्ट या फर्स्ट नहीं करेंगे, उसमें आप जैसा नाम है वैसा लिखेंगे. अगेन बुक का नाम आया, पब्लिशर का नाम आया, यह आ गया. जैसे स्मिथ जॉन, ठीक है, आपने स्मिथ जॉन स्मिथ अगर आपका फर्स्ट ऑथर है तो आपने उसका सरनेम लिया स्मिथ जॉन, कॉमा एंड मैरी जोन्स. अब मैरी जोन्स का उसका नाम, ये फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, आपने इसमें जोन्स मैरी नहीं किया. ओके, सो स्मिथ जॉन, जॉन एंड मैरी जोन्स, फुल स्टॉप. एक्सप्लोरिंग क्रिएटिविटी, फुल स्टॉप. आइटैलिक्स में है बुक्स, बुक का नाम हमेशा आइटैलिक्स में होगा, रिमेंबर. हार्पर कॉलिंस पब्लिशर है, हार्पर कॉलिंस के बाद फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, एंड द ईयर 2018. सिंपल citation of 2 authors. Okay, now we are coming to a different situation, and that is 3 or more authors. So first author's last name, first name at all, title of the book, publisher, year of publication. Example, Taylor, Mark. अब आप इसमें या तो फिर सारे ऑथर्स के नाम लिख सकते हैं, that is also accepted, या आप लिख दिए एट ऑल. ओके, सो फॉर इंस्टेंस टेलर, मार्क, या मैरी जोन्स एंड जॉन स्मिथ, यू कैन राइट ऑल द नेम्स एंड देन या लिखिए आप एट ऑल. एट ऑल मतलब होता है मोर राइटर्स आर इन्वॉल्व. उसके बाद लिखिए अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, इसमें अगेन ये आइटैलिक्स में है, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कॉमा एंड 2015. ओके, दिस इज योर थर्ड सिचुएशन. देन कम्स योर एडिटेड बुक. अगर कोई स्पेसिफिक ऑथर मेंशन नहीं लिखा हो लेकिन एडिटर का नाम हो तो कैसा करेंगे. तो एडिटर का अगेन वेरी सिमिलर, एडिटर का लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक छोटा सा लिखेंगे एड, मतलब एडिटेड है, ये ऑथर नहीं है. एडिटेड वर्क में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंट्रीब्यूट किए होते हैं, पेपर कंट्रीब्यूट किए होते हैं. एडिटर बस देखता है कि सब अच्छे से है, सब सही लिखा गया है, सब फैक्चुअल लिखा गया है, और वो कंपाइल करके बुक बना देता है, लेकिन वो ऑथर तो होता नहीं, क्योंकि ऑथर तो बहुत सारे हैं. तो ये एडिटर है. सो एडिटर्स लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आप लिखेंगे ed, एड. अगेन टाइटल ऑफ द बुक और सब सेम आ जाता है, ईयर एंड पब्लिकेशन. फॉर इंस्टेंस जॉनसन, सारा जॉनसन अगर राइटर एडिटर है तो उसका जॉनसन पहले नाम आया, जॉनसन सारा, कॉमा एड.
Perspectives on art, again italics में है book का नाम. Random House, 2019. This is your edited work. Okay. Now you have next situation, book with an edition. और अगर second edition है तो क्या लिखेंगे? अगर second edition है book का, books के भी editions होते हैं. So again you will talk about author's last name, first name, title of the book, edition, publisher, year of publication. जैसे कि ब्राउन, माइकल ब्राउन ने, अगर दूसरा एडिशन आया ब्राउन माइकल का वर्क का, आप लिखेंगे ब्राउन, उसका सरनेम माइकल, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे सेकेंड एडिशन, फुल स्टॉप, एडिशन का आप एड लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे. तो अगर एड शॉर्ट में लिखा है तो ऑफकोर्स आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. फिर आपका कॉमा आया, अगेन प्रेंटिस हॉल पब्लिकेशन हाउस का नाम आया, कॉमा एंड 2017. रिमेंबर आइटैलिक्स में सिर्फ बुक्स का नाम होगा और किसी का नाम नहीं होगा. इवन आप पेपर्स भी आइटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, कॉमा में लिखते हैं. और पोएम भी, कुछ भी होता है, मैं आपको बताऊंगी जब लोग जर्नल्स करेंगे कैसे वो कोड करते हैं. बट रिमेंबर बुक्स आर ऑलवेज इन आइटैलिक्स. Then this was the end of how you citation करते हैं, how you cite in your books in MLA format. Soon I will be getting a video on journals. Okay, journals में कैसे citation करते हैं. But for today, ज़्यादा overwhelming ना हो जाए information, so I kept it only for the books. So all my students preparing for the UGC NET exam, please make sure कि आप ये video बहुत ध्यान से देखें, because yes, such questions are asked in the exam. अब UGC सिर्फ आपसे नेट का सर्टिफिकेट के लिए आप नहीं, यू नो, यू आर नॉट सिटिंग ओनली फॉर द एग्जाम, बट पीएचडी के लिए भी, जीआरएफ के लिए भी. तो ये आपको यूजीसी जज करता है कि क्या आपको रिसर्च के बेसिक्स आते हैं, and these are the very basics of research. All right, I hope this video is useful, and for all my students who are preparing for GRF, अगर आपको और comprehensive तैयारी करनी, you can avail my code that is for 5999. Use my code AR Life. इसमें आपको पेपर 1 भी मिलेगा जो कि अदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पेपर 2 आई विल बी कंप्लीटली डीलिंग विद इट. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड आई विल सी यू in the next class.